वेलकम दोस्तों, नंबर निंजा के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं लक्की खरेवाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज ये जो अंडर ग्रेजुएशन का जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है, इसकी हम आपको 28 की जो सेकंड शिफ्ट है उसके रियल रिव्यू लेके आए हैं मैथ्स के। और ये दोस्तों मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं जहाँ ऑफलाइन बैच पढ़ाता हूँ वहाँ पर आज एग्ज़ाम था दोस्तों, और इसमें देखना आप किस टाइप के क्वेश्चन आए। आपको रियल क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्ट जिस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। किसी बच्चे का आज का एग्ज़ाम था, वो नीचे कमेंट भी कर सकता है कि ये क्वेश्चन सही है कि गलत है। ठीक है, तो हम हमारा रिव्यू चेक करते हैं एक बार किस टाइप का क्वेश्चन था। एक तो दोस्तों थोड़ा सा नंबर्स देखो, जो भी आज एग्ज़ाम था 30 क्वेश्चंस में से 30 में से दोस्तों 25 क्वेश्चन डुएबल थे। जो ये 4 से 5 क्वेश्चन थे ये थोड़े से कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे, और आपको देखने पे पता भी चलेगा। तो ये देखो 5 अंकों की जो संख्या है वो 11 से डिवाइड होनी चाहिए, और m और n का मान क्या आएगा, इस टाइप का एक क्वेश्चन था। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। देखो जैसे ये क्वेश्चन दे दिया ये वाला, और आपको m और n की वैल्यू बतानी है, और वो वैल्यू बतानी है जो 11 से डिविजिबल हो जाए। तो दोस्तों आपको पता है क्या करना था, इसका अल्टरनेट चेक करना था। इसका अल्टरनेट जैसे ये चेक करोगे, ये तो 2 प्लस m प्लस में n, और ये इधर माइनस में कितना 10 -10 हो गया। तो ये m प्लस n की वैल्यू कितनी आ गई 8। इस टाइप से आपको ये वैल्यू ऑप्शन दे रखे थे, यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे थे, m और n की फॉर्म में ऑप्शन दे रखे थे दोस्तों आपको। तो ये m और n की फॉर्म में आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना था। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन था। इसके बाद आगे देखो नंबर सिस्टम से दूसरा एक ये क्वेश्चन देखो, मैंने आपको 3-4 दिन पहले भी रिव्यू दिया था, वहाँ पे भी आपको बताई थी ये बात, और मेरी ये बात फिर से रिपीट हुई। और देखो जिसने भी वो रिव्यू देखा होगा वो इस शिफ्ट में उस क्वेश्चन को कर पाया होगा। मैंने आपको क्या बताया था, एक बड़ी सी वैल्यू दे रहे हैं और उसमें कोमा लगा के दे रहे हैं दोस्तों। तो ये जो कोमा लगा के दे रहे हैं ना, इसका मतलब पता है क्या आपको, कि ये कंप्लीट एक वैल्यू है। आप इसको अलग अलग नहीं मान सकते। देखो ये जैसे यहाँ पर जैसे हमारे जब पैसे काउंट करते हैं वहाँ हम ये वैल्यू नहीं लगाते कोमा, इसी टाइप में ये यहाँ पर कोमा दे रखा है। तो कुछ बच्चों ने क्या सोचा, पहले 74 को 8 से करके देखा, 76 को 8 से करके देखा, इसको 8 से करके देखा ये डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन आपको मैंने वहाँ भी बताया था, आपको ये कंप्लीट एक वैल्यू माननी है। यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 74 करोड़ 76 लाख 75,873 नंबर है ये। ठीक है, इस कंप्लीट को आपको चेक करना था। ये 8 से हो रहा है, 9 से हो रहा है, 11 से हो रहा है, 13 से हो रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन था, और ये वैल्यू किससे डिवाइड हो रही थी 11 से। 11 इस क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, तो आपको जब भी आगे भी शिफ्टों में आएगा ये क्वेश्चन, अभी ऐसा जो अपना एनटीपीसी है ये रिपीट कर रहा है इस क्वेश्चन को, आगे भी आएगा तो आपको क्या करना है, इसको कंप्लीट एक वैल्यू माननी है। अगर आप एक नहीं मानोगे, अलग अलग मानोगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करते रहोगे, ये किसी से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन कंप्लीट मानोगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ज़रूर ध्यान रखना मेरी। आगे देखो, बोर्ड मास के सिंप्लीफिकेशन के 3 से 4 क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन के आसपास, और तीनों क्वेश्चन आसान है दोस्तों। 1-2 क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे, 2 इजी थे। ठीक है ना, जैसे बोर्ड मास दे रखा है, जैसे 7 गुना 8 माइनस 4, ऐसे कर करके बड़े से कैलकुलेशन दे रखी है बस। तो आपको पता है पहले क्या सोल्व होगा, पहले ब्रैकेट सोल्व होंगे, है ना, मिड ब्रैकेट, ये स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ आएगा पहले, फिर डिवाइड आएगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस, है ना। ये आप बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट याद रखना और आराम से सोल्व हो जाएगा, सोल्व करते हुए चल पाओगे आप। ठीक है, एवरेज स्पीड में दोस्तों क्वेश्चन आ रखा है, जैसे 2 स्पीड दे दी, जैसे मैं गया 36 की स्पीड से और मैं वापस आया 24 की स्पीड से, तो मेरे को एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होगा, 2xy बटे में x प्लस वाई। तो 2x और y जोड़ते ही कितना 60, ये जैसे नीचे तो आ गया 60 और ऊपर कितना आया 36 इंटू में 24। ठीक है, ये सोल्व करते ही आपको आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ रखे हैं। 2xy जब 2 स्पीड दे दे तो x प्लस में y। अगर दोस्तों यहाँ 2 की जगह 3 दे दे तो 3xyz, 3xyz, xy प्लस में yz और प्लस में zx। ठीक है, 3 के लिए आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर ये फॉर्मूला ना लगे तो याद रखना टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वो क्या होती है, एवरेज स्पीड। ठीक है, ये एवरेज स्पीड पे क्वेश्चन बन रहा है आपका। आगे देखो, रेशियो से इस टाइप के क्वेश्चन था, 3a बराबर 5b बराबर 7c, ए बी सी का रेशियो बताना था।
तो ये तो पहले ए और बी का बना लो आप, कितना आ गया 5/3, और बी और सी का कितना बन गया 7/5। तो ए बी सी लिख लो फिर यहाँ पर, ये 5, ये 3, ये 7, ये 5, जो पास वाला है ये फिल कर देगा आपको 35, 21 और 15। ठीक है ना, इस टाइप का क्वेश्चन आया था आज। परसेंटेज से दोस्तों 2 क्वेश्चन था, एग्जैक्ट वो नहीं बता पाए बच्चे कौन सा क्वेश्चन था, लेकिन मेरे को लग रहा है क्या क्वेश्चन था। एक तो आपको जनसंख्या वाला क्वेश्चन हो सकता है इसमें, अगर प्रेजेंट की जनसंख्या दे रखी है और आपको 2 साल बाद में पूछे तो आप चेंज कहाँ करना, ऊपर करना। जैसे मैं बोल दूँ हर साल 20% से बढ़ रहा है, तो ये 100 से बढ़ के 120 हो गया जब फ्यूचर की बात करें। और जब दोस्तों पास्ट की बात करें उल्टा आना है तो 100 से नीचे चेंज कर देना है इसको, सिर्फ 2 साल पूछा है तो ये हो जाएगा। ठीक है, एक ये जनसंख्या वाला इंपॉर्टेंट है। और परसेंटेज का तो सिंपल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें आसानी क्वेश्चन है परसेंटेज के। ठीक है, आगे देखो, आगे प्रॉफिट और लॉस से एसपी गिवन था और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखा था 9 और 11 का। ठीक है, और आपको जो ऑप्शन थे वो दोस्तों पॉइंटों में थे। जैसे आपको क्या करना है, ये जैसे देखो 9 और 11 का सक्सेसिव दे रखा है और एमआरपी आपको निकालना है, एसपी गिवन है। एसपी अपना कुछ भी मान लेते हैं, जैसे 400 मान लिया, तो एमआरपी कैसे निकलेगा, एमआरपी पे से डिस्काउंट दे देंगे। 9% का डिस्काउंट दिया तो 91/100 बच गया, और 11 का डिस्काउंट दिया तो 89/100, और ये वैल्यू बराबर किसके है, 400 के। तो यहाँ से एमआरपी फाइंड आउट हो जाएगा, है ना। सक्सेसिव निकालना आ गया दोस्तों, तो आपको करना है a + b माइनस में AB/100। ठीक है ना, ठीक है भाई, ये सक्सेसिव निकालने का फॉर्मूला है। और याद रखना सक्सेसिव में कहीं भी 10% आ जाए तो सम ऑफ डिजिट लगाना, और उसका आंसर हमेशा कितना मिलेगा, 1। उसका आंसर हमेशा कितना मिलेगा, 1, जहाँ भी 10% आ जाए सक्सेसिव में। ठीक है, आगे देखो, सीआई का कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। जैसे बोल रहा है 3 साल में इतनी राशि हो जाती है और 4 साल में वो राशि इतनी हो जाती है। तो ये 3-4 लाइनों का बड़ा सा एक क्वेश्चन था। ठीक है ना, बड़ा सा एक क्वेश्चन था। और जो पहली शिफ्ट थी वहाँ पर मैंने ये भी सुना है कि वहाँ पर इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आ रहा है, इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आ रहा है सीआई का। इंस्टॉलमेंट भी चेक करके जाना दोस्तों, इंस्टॉलमेंट सीआई की आ रही है पहली शिफ्ट में। ये रिव्यू मेरा सेकंड शिफ्ट का है, थर्ड का अभी अता पता नहीं है किस टाइप का पेपर आया है। तो आप इंस्टॉलमेंट भी चेक करके जाना। और सीआई का क्वेश्चन टफ था, ये मुश्किल क्वेश्चन था। शायद यहाँ पर प्रिंसिपल निकालना दे सकता है इस टाइप के क्वेश्चन को, या रेट दे सकता है आपको। जैसे बोल दे कि 3 साल में राशि कितनी होगी 1000, और 4 साल में राशि होगी जैसे 1200, तो आपको यहाँ से रेट निकालनी है ना। तो यहाँ तो सिंपल पता चल जाएगा कि 200 बढ़ा है कितने पर, 1000 पर, और मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये रेट तो आ गई 20%। ठीक है, और यहाँ से प्रिंसिपल निकालना है तो 3 साल का सीआई लगा के क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन है, ये मैंने इजी बताया है इसलिए आपको लग रहा है। ठीक है, ये मुश्किल क्वेश्चन था इसमें। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखो टाइम एंड वर्क का ये आसान क्वेश्चन था। ए बोल रहा है 10 में, बी 20 में, और a + b + c मिलके कितना, जैसे 6 बोल दे तो ये एलसीएम लेके यहाँ c का निकाल लोगे आराम से। ठीक है, ये एफिशिएंसी बन जाएगी ना। ये क्वेश्चन था एक, ये क्वेश्चन था a का 2/5 10 के बराबर है, यानी a 2/5 भाग 10 दिन में कर रहा है, तो ये कट के 5 आ गया, यहाँ 25 हो गया। ठीक है, ये 3 पर कट के 21 आ गया, तो एक 25 आ गया, एक 21 आ गया, एलसीएम लेके a + b निकाल दोगे। ये इजी क्वेश्चन थे, टाइम एंड वर्क के 2 ही क्वेश्चन आ रखे थे। ठीक है, आगे देखो दोस्तों, ट्रिगो में से साइन और कोस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। साइन और कोस से रिलेटेड देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वैल्यू किसके बराबर है, 1 के। ठीक है, ये एक इस आइडेंटिटी पे था आज क्वेश्चन। और दोस्तों आपको पंडित बद्री प्रसाद भी याद है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है ना, साइन कोस टेन कोसिकेंट सीकेंट और कोट, इस पे लगा लेना आप क्या तो। और या फिर नॉर्मल जो ये टेबल है ना, ये टेबल से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है, 0 30 45 60 और 90, ये भी याद करके जाना ये तीनों। और ये आइडेंटिटी बस, और एक जो होता है अपना सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वैल्यू किसके बराबर, 1 के। और एक होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा वैल्यू किसके बराबर, 1 के। ये 2-3 आइडेंटिटी सिंपल क्वेश्चन आ रहा है ट्रिगो का,
हर शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन आ रहा है। ट्रिगो की मैंने वीडियो भी डाली हुई है दोस्तों, खाली 18-20 मिनट की वीडियो, उसी में से कवर हो रहा है, हर बार यही क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और देखो, और ट्रिगो के बाद स्पेयर का आपको वॉल्यूम निकालना है। डायमीटर 24 दे रखा था। ठीक है, स्पेयर का किस टाइप का क्वेश्चन था, जैसे डायमीटर अगर आपको 24 दे दिया व्यास, तो रेडियस कितनी हो गई, आधी। और इसके बाद ये क्वेश्चन इजी कैसे हो गया, जैसे वॉल्यूम निकालना है 4/3 पाई आर की क्यूब, तो ये पाई वैल्यू सोल्व नहीं कर रखी, साथ में दे रखा है, तो इसका आंसर कितना आता, 4/3 पाई, और ये 12 गुना में 12, तो 3 से घटाइए 4 पर, 4 चौके 16, 144 इंटू 16, और ये साथ में पाई, ये पाई के साथ क्वेश्चन दे रखा था इसमें। ठीक है, 22/7 सोल्व नहीं कर रखा था। तो ये तो हो गया स्पेयर का। आगे दोस्तों हेमी स्पेयर आ सकता है 2/3 पाई आर की क्यूब। ये फॉर्मूले याद नहीं है तो एडवांस की वीडियो मैंने डाल रखी है प्लेलिस्ट में, आप चेक करोगे NTPC अंडर ग्रेजुएशन प्लेलिस्ट में जाके ये चेक करोगे तो यहाँ पर जितनी भी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं उसकी वीडियो डाली हुई है। और वो वीडियो भी आप ये देख के चले गए, आने वाले 2-3 दिन में आपका शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है, तो आपका बहुत अच्छा एग्ज़ाम जाने वाला है। आपको सारे क्वेश्चन मेरी जो ये PDF हैं, इन्हीं ये जो वीडियो हैं इन्हीं में से दोस्तों कवर हो रहे हैं। ठीक है, हो गया ये। आगे देखते हैं, आगे देखो, मोड का क्वेश्चन आया हुआ था। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा था 11, 12, 13, 11, 15, 17, 11, 9, तो इस टाइप करके ये इतनी सी टर्म दे रखी थी और आपको मोड बताना था। तो मोड तो पता ही है आपको, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा रिपीट होगी वही मोड होगा। तो इस क्वेश्चन का मोड कितना बन रहा था आपका, 11। ठीक है, एक परसेंटेज का क्वेश्चन था दोस्तों, एक क्वेश्चन पार्टनरशिप का क्वेश्चन था। पार्टनरशिप में भी आपको पता है पूंजी इनटू में समय बराबर क्या होता है, लाभ। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन बनता है, ये भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस पे थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन थी, पार्टनरशिप में थोड़ी सी लेंथी कैलकुलेशन थी। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आ रखा था कि x का 40% y के 70% के बराबर है। x/y, x y से कितना ज़्यादा है, क्या तो ये था, या x और y का रेशियो दे रखा था, इस टाइप का एक क्वेश्चन था। ठीक है ना, तो ये x और y को साइड में कर लेंगे, परसेंटेज को साइड में कर लेंगे, रेशियो बना लेंगे। तो ये टाइप के क्वेश्चन थे दोस्तों। लगभग मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं यहाँ पर, लगभग कितने बना दिए, 20 से 22 क्वेश्चन मैं बता पाया हूँ आपको। उस बच्चे को इतने ही याद हैं। हम हमारी तरफ से जोड़ के कोई भी बात नहीं बताते हैं, ना फेक बता रहे हैं कि मैं आपको 30 के 30 क्वेश्चन बता दूं, नहीं। उसको जितने याद थे उतने ही आपको रिव्यू दिया है, रियल रिव्यू। अगर दोस्तों आपको ऐसे ही रिव्यू डेली आपको देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल जो अपना 29 तारीख का जो एग्ज़ाम है, ये लगभग 3 से 4 स्टूडेंट्स का था। 3 से 4 स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम है। फर्स्ट शिफ्ट में भी एग्ज़ाम है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है। इन तीनों पर हम कल वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। ठीक है, और आप देखो, मैं आपके साथ सिर्फ रियल रहना चाहता हूँ। छोटा सा चैनल है, लेकिन आपके साथ झूठ के साथ मैं आपके साथ कोई भी रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता। जो जितना मुझे पता है सिर्फ मैं आपको उतना ही बताता हूँ। ठीक है, तो आपको अगर किसी भी टॉपिक में रिलेटेड आपको डाउट है दोस्तों, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा, मेरी तबीयत ठीक होगी, मैं वीडियो बना पाऊँ आपके लिए। और आपको नीचे मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। इसमें आप, एक तो मेरा डाउट ग्रुप है, उस डाउट ग्रुप में आप जुड़ सकते हो, और एक चैनल का ग्रुप है। ठीक है, ये जो राइट करता हूँ ये चैनल में डालता हूँ, और डाउट में आप अपने कोई भी डाउट है वो आप पूछ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।